मेरे हिसाब से वो पूरा वीडियो एक साजिश थी जी, जो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे ये साजिश बनाई गई थी। लोग इस तरह का काम करते हैं, उनको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और उनको उनकी सदस्यता जो है एसोसिएशन से समाप्त करनी चाहिए। अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया था उस समय जो परिस्थिति थी इस एसोसिएशन को मतलब हित में देखते हुए लिया था और महामंत्री बनाने के लिए, महामंत्री के पद पर लाने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। के ऊपर है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे फेडरेशन के एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में टीकाराम जी। टीकाराम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीकाराम जी, ये पूरे 6 महीने प्रकरण चला, ये प्रकरण क्या था? एक्चुअली ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन में किसी चीज़ को लेके और एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो वायरल जो हुआ उस पे कहाँ तक सच्चाई थी, कहाँ तक झूठ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो पूरा वीडियो एक साजिश थी जी, जो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे ये साजिश बनाई गई थी। और इस साजिश का हमने पूरी आज जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर आयोजित हुई, उसमें हमने खंडन किया और सबसे पहले हमने यही कहा कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और उनको उनकी सदस्यता जो है एसोसिएशन से समाप्त करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है इस एसोसिएशन का, तो BL बैरवा जी और माननीय अशोक कुमार जी हमारे एक स्तंभ है और वो पिछले 40 वर्षों से इस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं और मजबूती प्रदान करने का काम किया। ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन को आज तमाम प्रकार की जो सुविधाएं दिलाई है वो माननीय अशोक कुमार जी और माननीय BL बैरवा जी के नेतृत्व में हमें मिली है। तो इन दोनों के बिना हमारा संगठन आगे चलना संभव नहीं है। तो आज सर्वसम्मति से पुनः हमने माननीय अशोक कुमार जी की बहाली की, पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी ने मांग की है और हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि माननीय अशोक कुमार जी को पुनः बहाल किया जाए। सर, ऐसा तो नहीं लगता है जो इस समय ट्रेड यूनियन चल रही हैं और ट्रेड यूनियन से कहीं अधिक जो ऑल इंडिया SC/ST जो एसोसिएशन है वो बढ़ चढ़कर काम कर रही है? निश्चित रूप से आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन को वो तमाम सुविधाएं पूरे ऑल इंडिया स्तर पर मिली हुई है जो ट्रेड यूनियंस को मिली है। तो लगभग आज समांतर एक प्लेटफार्म पर ट्रेड यूनियन के समान हम लोग खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये ऐसे जो हमारे समक्ष जो रेल में दूसरी ट्रेड यूनियन है तो उनको ये लगता है कि भाई SC/ST एसोसिएशन आज इस मुकाम पर है और वो हमें इस रूप से देखते हैं। तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन के समान आज काम कर रही है। सर, सभी जो जितने ये वर्कर या मतलब जोनल प्रेसिडेंट या जो लोग आए, सर एक चेहरा उनका खिलता हुआ था, जब आए थे यहाँ मुरझाए हुए से लग रहे थे। निश्चित रूप से क्योंकि हमारे माननीय महामंत्री जी माननीय अशोक कुमार जी और प्रेम सिंह जी का जिस तरह से एक वीडियो वायरल करके और उनके खिलाफ ये जो साजिश रची गई थी और पिछले 4-6 महीने से जिस तरह का ये एपिसोड चल रहा था, तो आज एपिसोड वो समाप्त हो गया और सारे लोगों के मन में एक कहीं ये भय था कि कहीं माननीय अशोक कुमार जी और माननीय प्रेम सिंह जी को वापस बहाली नहीं की जाए। लेकिन सर्वसम्मति से सारे ऑल इंडिया से जो तमाम जोनल रेलवे जो प्रोडक्शन यूनिट के लोग पहुंचे हैं, उन्होंने एक मत में, ध्वनि मत में ये प्रस्ताव पारित किया कि हमारे जो लीडर्स है माननीय अशोक कुमार जी और माननीय प्रेम सिंह जी, वो उनकी बहाली तुरंत प्रभाव से की जाए और इस बात को रेलवे बोर्ड को आगाह करवाया जाए कि रेलवे बोर्ड पुनः उनकी बहाली करे। टीकाराम जी, आपका पहले से भी एक चर्चा रही है, बेवाक बोलते हैं, अब पानी को पानी, दूध को दूध कहने की आपको एक फितरत पहले से ही उपाधि मिली हुई है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि संगठन में पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं और संगठन में पद कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन संगठन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो संगठन में पद के लिए आदमी को नहीं लड़ना चाहिए, संगठन को बचाने के लिए और हमारे कर्मचारियों के लिए जो हित है उनकी रक्षा करने के लिए जो हमें जिम्मेदारी दी है, तो हमको निश्चित रूप से किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं रखते हुए जो सच्चाई है वो हमको रखना चाहिए। जो हमारा बायलॉज, जो नीति नियम कानून कायदे उनके हिसाब से काम करने के लिए काम करना चाहिए, कर्मचारियों का वेलफेयर करना चाहिए।
सर आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देश नहीं विदेश भी देख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके? मैं यही कहूँगा कि सारे लोगों से कि संगठन में शक्ति है, और हमेशा कहा है कि संगठन है तो हमारी पहचान संगठन के पीछे है, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और सबको संगठन को बचाने का काम करना चाहिए, ताकि ये संगठन मजबूती से काम करेगा और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के दबे कुचले के जो लोग हैं, जिनको समय पर उनके अधिकार और हक नहीं मिल पाते हैं, उनको दिलाने के लिए ये संगठन हमेशा काम करेगा। धन्यवाद सर। शोषित और कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के जो बैकफुट पे लोग हैं, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। लिए उनका निपटारा जो हम सर्वसम्मति से करें। जिस तरीके से अभी बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चला कि आपको इंस्टीट्यूशन से कार्यमुक्त किया गया, लेकिन अब आप फिर दोबारा से पुनः बहाली हुई है, क्या लगता है कि विचारधारा सेम वही रहेगी या कुछ अलग होगा? मैं ये समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया था, उस समय जो परिस्थिति थी, इस एसोसिएशन को मतलब हित में देखते हुए लिया था और एसोसिएशन को बचाने के लिए किया था। मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं और आज जो आप सभी लोगों ने आम सहमति बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपके इस माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, कि मैं मतलब जो मेरे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के मतलब आम सहमति बना करके काम करूंगा। और अब मैं समझता हूं कि संगठन को और मजबूती की ओर ले जा करके हम एक ऐसा रास्ता तय करेंगे जिससे कि पूरे देश और दुनिया में ये मालूम पड़े कि ऑल इंडिया एम्प्लॉई एसोसिएशन एक मजबूत संगठन है और अनुसूचित जाति कर्मचारी अधिकारियों का रेल के अंदर सबसे बड़ा संगठन है जो आज काम कर रहा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, खास करके आप जो टीवी चैनल के लोग हैं कि आप आए, आपने भी मुझे मतलब सपोर्ट करने का प्रयास किया। धन्यवाद आप सभी का, और सभी जितने भी लोग आए हुए हैं उन सभी का धन्यवाद।